बिहार की राजनीति में इन दिनों किशनगंज जिला सुर्खियों में है, क्योंकि यहाँ आरजेडी को एक तरफ तो बड़ा झटका लगा है और दूसरी तरफ पार्टी ने नई जिम्मेदारियां देकर संगठन को और मजबूत करने की कोशिश भी शुरू कर दी है। दरअसल बात करेंगे आज हम लोग किशनगंज जिले में आरजेडी के जिला अध्यक्ष और पूर्व विधायक मोहम्मद कमरुल होदा ने अचानक पार्टी और अपने पद से इस्तीफा देकर सबको चौंका दिया है। उन्होंने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को एक पत्र लिखकर साफ कहा कि वे निजी कारणों से पद और पार्टी की सभी जिम्मेदारियों से इस्तीफा दे रहे हैं और अब खुद को इन सभी जिम्मेदारियों से मुक्त कर रहे हैं। अपने पत्र में उन्होंने यह भी लिखा कि पार्टी और नेताओं से उन्हें जो सम्मान मिला है उसके लिए वो आभार प्रकट करते हैं, लेकिन निजी कारणों से आगे अब संगठन में काम करना उनके लिए संभव नहीं है। इस्तीफे की खबर सामने आने के बाद ही जिले की राजनीति में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो चुकी है, क्योंकि विधानसभा चुनाव से पहले बहुत नजदीक है और ऐसा होना ऐसे समय में जिलाध्यक्ष और पूर्व विधायक का इस्तीफा सीधे सीधे पार्टी के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। हालांकि कमरुल होदा ने साफ कर दिया है कि वे फिलहाल किसी दूसरी पार्टी में जाने की योजना नहीं बना रहे, लेकिन राजनीति में ऐसे कदम के बाद अटकलों का बाजार गर्म होना स्वाभाविक है। वहीं किशनगंज को अब तक महागठबंधन का गढ़ माना जाता है, क्योंकि यहां से ही सांसद सहित चारों विधानसभा सीटों पर महागठबंधन के दलों का कब्जा है। इस लिहाज से यह क्षेत्र आरजेडी और सहयोगी दलों के लिए काफी अहम भी माना जाता है। ऐसे में जिला अध्यक्ष का इस्तीफा यह भी संकेत दे रहा है कि पार्टी में अंदरूनी असंतोष या कोई खींचातानी जरूर चल रही है, वरना चुनाव से ठीक पहले इस तरह का कदम उठाना कोई सामान्य बात नहीं होती है। लेकिन इसी बीच पार्टी ने एक और कदम उठाया है अपने संगठन को मजबूत करने का, और खासकर अल्पसंख्यक समुदाय को संदेश देने के लिए कई नई नियुक्तियां भी कर दी है, जिसमें कोचाधामन के आरजेडी विधायक हाजी इजराहल आसफी को पार्टी ने अल्पसंख्यक का राष्ट्रीय महासचिव बना दिया। उनकी इस नियुक्ति को जिले और राज्य के अल्पसंख्यक समाज के लिए बड़ा संदेश माना जा रहा है। वहीं विधायक हाजी इजहार आसफी ने जिम्मेदारी मिलने के बाद कहा कि पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है, वे पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ जिम्मेदारी को निभाएंगे और पार्टी के हित के पूरी ताकत से काम करेंगे। उनकी नियुक्ति के बाद किशनगंज और आसपास के इलाकों से ढेरों बधाइयां संदेश भी आने लगी और पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश और सकारात्मक कदम बताया जब उनको यह पद मिला। इस तरह किशनगंज जिले से एक और चेहरा दानिश इकबाल को भी पार्टी ने बड़ा पद देकर सम्मानित कर दिया है। दानिश इकबाल अब तक आरजेडी अल्पसंख्यक के बिहार प्रदेश उपाध्यक्ष थे, लेकिन पार्टी ने उन्हें राष्ट्रीय सचिव की जिम्मेदारी सौंप दी है। यह दानिश इकबाल और किशनगंज दोनों के लिए गर्व का विषय बताया गया, क्योंकि जिले के एक कार्यकर्ता को राष्ट्रीय स्तर पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिलना स्थानीय राजनीति के लिहाज से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उनकी नियुक्ति के बाद ही शहर के लाइन मोहल्ला में भी पार्टी कार्यकर्ताओं ने एक सम्मान समारोह आयोजित किया। इस कार्यक्रम में भी दानिश इकबाल को फूलों से माला से सम्मानित किया गया और पहनाकर पगड़ी भी पहनाई गई, उनको सम्मानित किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और स्थानीय नेता भी मौजूद थे। वहीं समारोह में युवाओं को पार्टी की सदस्यता भी मिल गई और माहौल पूरी तरह से जश्न का रहा। इस मौके पर स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं ने यह मांग भी उठाई कि आगामी विधानसभा चुनाव में किशनगंज विधानसभा सीट से दानिश इकबाल को ही उम्मीदवार बनाया जाए। यह बहुत बड़ी बात कह दी है, क्योंकि उनकी लोकप्रियता और युवा जुड़ाव से पार्टी को मजबूती मिलेगी। हालांकि दानिश इकबाल ने खुद बहुत संयम तरीके से प्रतिक्रिया दी और कहा कि पार्टी ने जो भी जिम्मेदारी उनको सौंपी है उसको वो पूरी ईमानदारी के साथ निभाएंगे और राष्ट्रीय नेतृत्व की उम्मीदों पर भी पूरी तरह खड़ा उतरने का भी प्रयास करेंगे। दानिश इकबाल ने यह सारा कुछ अपनी प्रतिक्रिया दे दी है। इस सम्मान समारोह में भी भीड़ काफी उत्साहित नजर आए, जिसमें जिला प्रधान महासचिव भी मौजूद थे और कई बड़े नेता भी आरजेडी के कई बड़े नेता भी मौजूद थे, जिन्होंने
सम्मान उन सबको सम्मान दिया और सदस्यता भी दी। वहीं सबने मिलाकर कहा कि किशनगंज जिले के लिए यह गर्व की बात है, गौरव की बात है कि यहाँ से दानिश इकबाल को राष्ट्रीय स्तर की जिम्मेदारी दी गई है। और वहीं अगर बात करें इस पूरे घटनाक्रम को देखें तो यह साफ दिखता है कि आरजेडी को एक तरफ जहां कमरुल होदा के इस्तीफे से बड़ा झटका लगा है, क्योंकि वे जिले के लंबे समय से सक्रिय थे, इस जिले में लंबे समय से थे और संगठन में भी उनकी पकड़ अच्छी थी। लेकिन पार्टी ने तुरंत दूसरी तरफ संगठनात्मक मजबूती के लिए नए चेहरे को आगे बढ़ाकर संदेश देने की कोशिश कर दी है कि पार्टी में कोई खालीपन नहीं होगा और नई पीढ़ी और अल्पसंख्यक समाज को पूरी असहमति दी जाएगी। यह कदम चुनाव से पहले कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरने और जिले में पार्टी की पकड़ को बनाए रखने के लिए एक बड़ा प्रयास भी मानी जा रही है। अब देखना यह होगा कि इस्तीफे से पैदा हुई हलचल का असर आगे क्या होता है और हाजी इजराइल आसफी व दानिश इकबाल जैसे नेताओं को दी गई जिम्मेदारियां पार्टी के लिए कितना कारगर साबित होती है, कितनी सही होती है। कुल मिलाकर अगर बात करें तो किशनगंज की यह घटना यह दिखाती है कि राजनीति में एक झटका और एक सम्मान दोनों साथ साथ चल रहा है। महागठबंधन में इस गढ़ किशनगंज में भी सियासत लगातार बदलते रंग दिख रहे हैं। किशनगंज जहां महागठबंधन का मजबूत गढ़ माना जाता है और वहां से अगर आरजेडी को झटका मिलता है तो यह सच में बहुत बड़ा झटका है। अब देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। इस पर आरजेडी लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। फिलहाल सबसे बड़ी खबर यही है कि किशनगंज जिले से उनके ही जिला अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया है। अब आगे क्या कुछ होगा, दानिश इकबाल को वहां से किशनगंज से टिकट मिलता है या नहीं, लेकिन फिलहाल इनको जिम्मेदारियां भी दे चुके हैं तेजस्वी यादव और आरजेडी के कार्यकर्ता और नेता। ऐसी ही वीडियो के लिए बने रहे हमारे साथ। आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव।